विधान परिषद में बिजली निजीकरण और जनहित के मुद्दों पर गरमाई चर्चा। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने नियम 105 के तहत किसानों, बुनकरों और प्रदेशवासियों के हित से जुड़े बिजली निजीकरण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। गुड्डू जमाली ने सदन में बिजली निजीकरण के दुष्प्रभावों पर बोलते हुए कहा कि ये कदम किसानों और बुनकरों के लिए घातक साबित हो सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि निजीकरण के चलते बिजली की दरें बढ़ सकती हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि बुनकरों की रोजी रोटी पहले से ही संकट में है। अगर बिजली दरों में वृद्धि हुई तो यह उनके व्यवसाय को और अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। गुड्डू जमाली ने कहा कि सरकार को बिजली निजीकरण की योजना पर पुनर्विचार करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ये कदम प्रदेशवासियों, विशेष रूप से किसानों, बुनकरों के हितों के खिलाफ न हो। ये केवल मुनाफाखोरी को बढ़ावा देगा और आम आदमी के लिए संकट का कारण बनेगा। जमाली ने सदन में किसानों की समस्याओं पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिजली के निजीकरण से सिंचाई के लिए आवश्यक बिजली महंगी हो सकती है, जिससे किसान वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने बुनकर समुदाय की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से अपील किया कि वे इस क्षेत्र को बचाने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करें। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का बुनकरी उद्योग हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। अगर बुनकरों को समय पर सहायता नहीं मिली तो यह उद्योग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सरकार को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। गुड्डू जमाली के द्वारा इस मुद्दे को उठाने पर विपक्ष के अन्य सदस्यों ने भी उनका समर्थन किया। कई सदस्यों ने बिजली निजीकरण के संभावित खतरों पर चिंता व्यक्त की और इसे रोकने के लिए एकजुट होकर प्रयास करने की बात कही। वहीं सत्ता पक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सरकार बिजली के निजीकरण के साथ साथ आम जनता के हितों की भी पूरी तरह से रक्षा करेगी। उन्होंने दावा किया कि निजीकरण का उद्देश्य बिजली आपूर्ति को अधिक प्रभावी और कुशल बनाना है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई। जहां विपक्ष ने इसे जनता विरोधी कदम बताया तो वहीं सत्ता पक्ष ने इसे विकास के लिए आवश्यक सुधार बताया है। सदन का माहौल इस बहस के दौरान काफी गर्म हो गया। हमारे इस प्रदेश में 5 डिस्कॉम है और जानकारी के मुताबिक उसमें से 2 पूर्वांचल और दक्षिणांचल को निजी हाथों में देने की बात हो रही है। और मान्यवर, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस तरह की बातें आई थी। और जब ये बात आई थी मान्यवर, तो इसको लेके बहुत आंदोलन भी हुआ था, धरने प्रदर्शन हुए। हमारे जो बिजली कर्मचारी भाई हैं वो सड़कों पे आ गए और उसके बाद उस वक्त के तत्कालीन मिनिस्टर साहब आदरणीय श्रीकांत जी के साथ उनकी मीटिंग और वार्ता हुई और उसके बाद समझौता हुआ और वो इन राइटिंग हुआ, लिखित में हुआ कि जो हमारी इस वक्त की व्यवस्था है उसी में सुधार किया जाएगा और इसका निजीकरण नहीं किया जाएगा। इसके बाद फिर दोबारा ये बात एक निकला, ये जिसको कहते हैं कि अब दोबारा ये बात होने लगी कि नहीं, हम वो पूर्वांचल और दक्षिणांचल को निजीकरण करेंगे। तो मैं मान्यवर आपके माध्यम से बहुत विनम्रता से पहले तो सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि बिना कर्मचारियों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बिना उपभोक्ताओं को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, किसानों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, बुनकर भाइयों को भी, जो इससे स्टेक होल्डर्स हैं, अगर हम उनको नहीं लेंगे तो ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। और जितना मैं समझता हूँ हमारे ऊर्जा मंत्री बहुत विद्वान हैं, ऐसा नहीं कि वो इज ए ब्रिलियंट मैन, और उनकी ऑनेस्टी पे भी कहीं कोई शक नहीं। मैं जानता हूं उनके करियर को। मेरा खाली अनुरोध ये है कि इसको बहुत खाली अफसरों की बातों में न वो करके बहुत गंभीरता से इसको समझने की जरूरत है। और अगर मान्यवर बिना बिजली कर्मचारियों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए इस पे आगे बढ़े तो ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चूंकि कल भी मेरी किसी एक यूनियन के ही लोगों से का फोन आया, ये बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा प्रदेश में। और हमें चिंता है मानवर, हम पूर्वांचल से आते हैं, किसान हमारे देश की और इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। अभी हमारे एक भाई जितेंद्र भाई कह रहे थे, अभी ये भी भाई बोल रहे थे कि हमको किसानों को लिमिटेड टाइम के लिए पानी मिलता, उसके बाद नहीं मिलता। वो तो वैसे ही बेचारे भूखमरी का शिकार है। मैं मुबारकपुर से 10 साल विधायक रहा हूं माननीय,
वहां 1 लाख की बुनकर की आबादी है। एक एक घर को जानता हूं मान्यवर, और ऐसे भी परिवार को जानता हूं जिन्होंने गरीबी के कारण सुसाइड कर लिया। पहले सरकार थी माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, 65 रुपए में सब्सिडी में बिजली मिलती थी, अब वो खत्म हो गई। तो मान्यवर, मैं सिर्फ आपसे बहुत हाथ जोड़ के अनुरोध करना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा मामला है और इसको बहुत ही गंभीरता से हर पहलू पे विचार करना पड़ेगा। भाई, अगर आप प्राइवेट को देंगे तो इन सब्सिडीज का क्या होगा? सरकार कहती है, तर्क देती है, मानो 2 मिनट खाली लूंगा। सरकार कहती है कि भाई हमको 1,10,000, कारपोरेशन कहता हमको 1,10,000 का राजस्व घाटा हो गया, और वही कहते हैं कि 1,15,000 करोड़ रुपए बकाया भी है। तो भाई सख्ती से उसकी वसूली किया जाए, जो चोरी हो रही है उसको रोका जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो हम तो 5,000 करोड़ प्लस में, घाटा कहां है? और मान्यवर, जिन राज्यों में प्राइवेट लोग इसको देख रहे हैं, उन राज्यों का हाल यहां हमको 6, 6.5 रुपए, मैं जितना समझता हूं, मिल रही, वहां 18, 16, 18, 20 रुपए में मिलती है। हम पहले ही महंगी बिजली खरीद रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि कारपोरेशन ने कह दिया कि 20% बढ़ाना चाहिए और 20% बढ़ाने की बात हो रही है। तो मान्यवर, ये बहुत सीरियस इशू है और जनहित का है। ये प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ सीधा मामला है, किसानों का मामला है, बुनकरों का मामला है। मैं तो बुनकरों की बात इसलिए बार बार कहता हूं कि मैंने उनकी गरीबी और भुखमरी देखी है। मानो बनारस जाना जाता बनारसी साड़ी के लिए, साड़ी मुबारकपुर में बनती है। इसलिए मान्यवर, CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।